आचार्य देवोभव, धर्मेंद्र जी, दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बुलाया। ये मेरा 5वां कायरोप्रैक्टिक का प्रोग्राम है। अब तक मैंने 4 कायरोप्रैक्टिक प्रोग्राम कर दिए और मैं 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 98% सक्सेस के साथ मैं ट्रीट करता हूँ पेशेंट्स को। मेरा एक मेरा जो लक्ष्य रहता है, जब पेशेंट आता है तो एक ही भाव रहता है कि हमारी तरफ से इसका दर्द कैसे कम करें। तो इस उद्देश्य से करते हैं। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसमें डिजिटल ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे फ़ोन यूज़ करें, कैसे लैपटॉप यूज़ करें और उससे वो लोग इंडिपेंडेंट कैसे हो सके, ताकि अपने बिल भर सके, कैब बुक कर सके और फूड ऑर्डर कर सके। ये सब सिखाते हम लोग। तो वहाँ जितने आते थे सब 70-80 साल के रहते थे और हर एक को कोई ना कोई दर्द था। किसी को पैर में, किसी को कमर में, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस। और मैंने बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच किया कि हम लोग एक पेन सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 1-2 घंटा ऑल्टरनेट डेज थोड़ा हमारे पास आके क्लिनिक में बैठा करो। और मेरा प्लान 8 क्लिनिक्स हैदराबाद में लगाने का था, जो हम फ्री करते हैं, पेशेंट से पैसे नहीं लेते। उनको तो पेमेंट देने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत ही बुरा मेरे को एक आंसर मिला लोगों से कि सर आपके पास सब बुढ़े आते हैं, उनसे हम क्या सीख पाएंगे। इट्स सो बैड। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ही करूँगा। और मैंने एक्यूप्रेशर से लेकर कपिंग हो, प्रोफेशनल कपिंग हो या फिर पेन रिलीफ के अलग अलग ट्रीटमेंट्स और फिर कायरोप्रैक्टिस। जब कायरोप्रैक्टिस सीख के गया और पेशेंट के पास गया तो डर लगता था कहाँ गलत क्या हो जाएगा और पेशेंट कहीं ऊपर तो नहीं चले जाएगा। तो तब से आदत कर ली कि हर टेक्निक को यूज़ करने के पहले उनको बताता था कि इसमें मैं ऐसा करूँगा, आपको कुछ दर्द हो रहा है तो बताना। और उनके चेहरे की तरफ और उनके पैर की तरफ आप जरूर देखिए, आप लोग भी ट्रीट कर रहे हो। या तो वो चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, अगर उल्टा सो रहे हैं तो पैर ऊपर आता है। दर्द अगर उनको हो रहा है तो आप उनको समझा के करोगे तो कोऑपरेट करते हैं, जल्दी होता है। और मेरा टेक अवे यहाँ से, मैंने धर्मेंद्र जी को फ़ोन किया था कि सर मैं ऑलरेडी कायरोप्रैक्टिक करता हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ और थोड़ा पेशेंट्स का एक्सपीरियंस भी है मेरे को, तो फ़ायदा होगा कि नहीं। तो बोले आप आ जाओ सर, बहुत टेक्निक्स है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2-3 चीज़ें जो खास करके सीखी है इनसे। एक तो है इनका जो विनम्र स्वभाव है और इनकी जो लगन है सिखाने में। इनका एक्सपीरियंस बहुत होगा। जैसे हम चाय छलते हैं और जो पीने की चाय होती है और पत्ती छन के चाय आती है, ये वैसे नहीं है, चाय की छलनी नहीं है, ये एक आरओ है जिसमें इतना छान छान के इन्होंने इनका एक्सपीरियंस निकाल के लाया है कि सिर्फ 2 दिन में जो सिखा सकते हैं और 2 दिन में हम लोग सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे हैं कायरोप्रैक्टिक, तो ये सब की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को अच्छा लगा वो है कि आपकी ताकत से ज़्यादा युक्ति, शक्ति से ज़्यादा युक्ति की ज़रूरत है। तो टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्रस्ट जो है, हर बार थ्रस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। मोबिलाइजेशन जो बोलते हैं, सब लोग बोल रहे थे, मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से ऐड ऑन की है। बहुत सारे टेक्निक सीखे हैं बहुत लोगों से और वीडियो भी देखते हैं, लेकिन अब इनसे जो टेक्निक सीखे है, इससे क्या है, मेरी थकान कम होगी। हम लोग क्या है, 50% हमारा प्रेशर, 50% टेक्निक था। तो पकड़ के ना ये ऐसा करते हैं हम लोग, ताकत लगाते हैं। तो मैं भी 65 साल का हूँ, कुछ छोटा नहीं हूँ, तो थक जाता हूँ। 10-12 पेशेंट सुबह से शाम तक होते हैं और कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं पेशेंट, क्योंकि इसके साथ हम लोग उनके मसल्स को भी नॉर्मलाइज करते हैं, पेन भी रिलीव करते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक में मसल इमीडिएटली रिलीव नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो वो भी करके पेशेंट को भेजते हैं कि कम बार मेरे पास आए और उनका पेन चला जाए। तो 2-3 सेशन में जनरली पेशेंट, क्रॉनिक पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे मेरे पास जो आए थे, बिस्तर पे थे 4-4, 3-3 साल से, अब उठ के चल रहे हैं, बाहर गांव जा रहे हैं, कार में ट्रैवल कर। तो
इनकी तरफ से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, और इनके टेक्निक्स में आगे यूज़ करूँगा। और एक बार धर्मेंद्र जी और दीपक जी, आपको और प्राणधारा फाउंडेशन है, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बहुत सक्सेसफुल हुआ, और मेरे मित्रगण जितने थे सब लोग सीख भी रहे थे, सिखा भी रहे थे। कोई गुजराती में सिखा रहा था तो कोई हिंदी में सिखा रहा था, लेकिन सिखा भी रहा था, सीख भी रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खाना और अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे सर। और अगली बार आप हैदराबाद में अगर आना चाहते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या